जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टोटल 4 अंक देकर जाता है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है दोस्तों पोएम। पोएम एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको 4 अंक देकर जाता है और बेहद ही सरल और साधारण होता है। लेकिन हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमें कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, हमें कोई अच्छे से बताता नहीं, हम उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। हम कोई ऐसा पोएम याद करके चले जाते हैं जो हम वहाँ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं और भूल जाते हैं। इतना लंबा पोएम याद करके चले जाते हैं। आज मैं आपको 2 ऐसे पोएम बताऊंगा जो 4 लाइन के हैं, और आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही रटा जाएगा। आपके 4 अंक समझ लीजिए पक्के। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पोएम जो है ना, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें 2 या 3 पोएम दे दिया जाएगा, जिसमें का हमें कोई एक करना होगा। और इस एक पोएम को करने से हमें मिलेंगे कितने? पूरे 4 अंक। हमें 4 अंक मिलेंगे। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें सारे पोएम्स याद करने हैं? तो मेरा जवाब होगा साथियों, नहीं, आपको सारे पोएम्स नहीं याद करने। आपको केवल जो मैं बता रहा हूँ, आपको केवल यही 2 पोएम याद करने हैं, और यही 2 पोएम आपके 4 अंक आज पक्के करने वाला है। केवल यही 2 अंक पोएम आप याद कर लीजिए। पहला पोएम है साथियों डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा पोएम है अमांडा। ये दोनों के दोनों पोएम ही अत्यधिक सरल हैं। इन्हें याद करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 2-4 बार लिखकर याद करेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों केवल 4-4 लाइन की हैं। 4-4 लाइन की हैं केवल ये दोनों की दोनों पोएम। चलिए हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो को। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट, और इसे लिखा गया है, ये लाइन कुछ इस प्रकार से है कि द वे ये क्रो सूक डाउन ऑन मी। और तीसरी लाइन जो है वो इसी कविता ही है। इसी कविता का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। आप कविता का नाम देख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। ये इसमें जो तीसरी लाइन है इसमें है द डस्ट ऑफ स्नो, कविता का ही नाम है। चौथी लाइन है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मैं इसे सरल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको देखिए ज़्यादा नहीं, आपको केवल ये वाली लाइन याद करनी है, ये वाली लाइन याद करनी है, और ये जो तीसरी लाइन है ये तो कविता का ही नाम है, ये तो पोएम का ही नाम है, द डस्ट ऑफ स्नो। और आपको ये चौथी लाइन याद करनी है। इस प्रकार आपको मिलाकर टोटल याद करनी है 3 लाइन। आप 3 लाइन नहीं याद कर सकते हैं? जहाँ तक लगभग आप सभी का जवाब होगा हाँ, हम याद कर लेंगे। आप इसे 3-4 बार अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ये आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसे तैयार करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हाँ, आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको 3-4 बार में ये जो है कन्फर्म हो जाएगा। आप दूसरी पोएट हम देख लेते हैं। दूसरी पोएम है दोस्तों अमांडा, और इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबिन क्लीन। इसमें मैंने आपको कहा था कि 4 लाइन है, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो इसमें 1, 2, 3, चौथी लाइन में केवल अमांडा लिखा हुआ है। और क्या अमांडा आप नहीं याद कर पाएंगे? अमांडा तो भैया पोएट्री का ही नाम है, फिर क्या आप अमांडा नहीं याद कर पाओगे? अमांडा आप याद कर लेंगे। अब इसे मैंने सरल क्यों कहा? देखिए, यहाँ भी अंतिम में अमांडा आ रहा है, इस लाइन में भी अंतिम में अमांडा आ रहा है, और इसमें भी अंतिम में देखा जाए तो चौथी लाइन में अमांडा ही आ रहा है। अब आप इसे जो है लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं नहीं कह रहा भैया आप इसे बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, आप इसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, और 4 नंबर आपके केवल आप इन्हीं 2 पोएम को आप याद कर लीजिए। आपके 4 नंबर यहाँ से एकदम पक्का हो जाएंगे, एकदम पक्का। आप 4 नंबर लेकर घर चले आओगे भैया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आप समझ गए होंगे कि पोएम को कैसे याद करना है, पोएम को लिख कर याद करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लालचियों की तरह इस वीडियो को भैया अपने पास ही मत रखना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा भैया। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए चलता हूँ भैया।